फिर मेरे पिताजी ने तो केसी शर्मा ने किताब लिखी ना लक्ष्मीचंद की, जी जी जी। उसके अंदर टिप्पणी कर रखी है उस किताब के अंदर। अच्छा। आगे संभवतः पंडित लक्ष्मीचंद पढ़ लेते थे, लिख नहीं सकते। हाँ ठीक है, पढ़ना जाने थे लेकिन लिखना नहीं जाना। लिखना नहीं जाना। ठीक। प्रतिस्पर्धा होने की वजह से उसने जो दूसरा चेला था उसने इसको दूध में पारा डाल के पिला दिया, जिसकी आवाज खराब हो गई। पंडित जी ने जो अपने सांग की शुरुआत की ना, वो श्रृंगार रस नंबर 1 श्रृंगार रस से की। उसने श्रीचंद से ये शैली सीखी थी। चेला भले ही मान सिंह का था, लेकिन ये शैली उसने श्रीचंद से ही सीखी। उस समय बाद में पंडित जी यहाँ बड़े बड़े आदमियों से मुलाकात थोड़ी शुरू होगी, बुद्धिमानों ऐसी होगी, तो वो नंबर 1 श्रृंगार रस तक कर दिया खत्म। फिर नंबर 2 श्रृंगार रस हुआ है शुरू। वो क्या है, श्रृंगार रस की बातें हैं लेकिन वो मीठी चाशनी में लपेट के। फिर लक्ष्मीचंद भरा ना, फिर मान सिंह ने बोला मैंने बबुलिया छोड़ दिया। जबकि रघुनाथ के प्रति ऐसी कोई टिप्पणी उन्होंने नहीं की। तो पंडित वो ने बोला तो मजा आ गया। पंडित जी ने बोला भाई एक बात दो, यू ही सांग तुमने पिछले साल इसको साल में भरया था, यू ही भरया है, पसले भरया था तुमने बेड़ा यू काट दिया सांग, और ई तुम उठते भी नहीं करा के मन सांग ओ है, इस पर मीठे ही चाशनी ला दी बस। बस इतना ही तो है, इतना ही तो है बस, सांग वो है बोला। तो पंडित जी ने वहां से इस प्रकार से परिवर्तन किया कि समाल गांव में पंडित जी ने सांग किया। 10 दिन सांग करने के बाद में जब विदायगी देने लगे ना दक्षिणा, तो पंडित जी ने मना कर दिया। गांव वाले भाई 10 दिन की खूब बात है तेरी, पैसे ले। लेकिन पंडित जी ने बोले मन वो नहीं चाहिए। मन पंडित नेत्राम जी का जो पिंगल ज्ञान है ना, उसकी किताब दे दो मुझे दो। और नाचना भी पंडित नेत्राम के परिवार से ही एक और से सीखे है पंडित जी। अच्छा, लुगाई पे सीखे है। हाँ, नाचना भी नेत्राम की लड़की बहू थी या कौन थी। अच्छा, ऐसे सुनने में आया मुझे, बड़ों से सुना है मैंने। ठीक है। पंडित जी सांग करीब 42-43। ठीक है, सारे मिला के 42-43 सांग। ठीक। और फुटकर रागिनी भजन अलग है, वो अलग है। इन सांगों को जीवित करने के लिए पंडित लक्ष्मीचंद के मास्टर सतवीर और राजकृष्ण अगवान पर्यायी कि इसका श्रेय इनको जाता है। हाँ ठीक है, नदी ये सांग समाप्त हो जाती है, ये बचे हुए हैं। और उसने अपने सुरेश आंगड़ा जमील फतेह सांग बताया, लिख रखा है उसमें। हाँ है, लिख रखा है। प्रोग्रेस पे पहुंच गए। ठीक। इसमें टीकाराम शास्त्री अब मुख्य आता है, और उनका परिवार तो टीकाराम शास्त्री श्राद्ध भी करता है। लक्ष्मी बोले अच्छा तो भैया कर ले जा, सौख ना पाओ तो। ऐसा बताते हैं कुछ दिन बाद मायचंद का अदरंग मार सबसे सुंदर आदमी था वो। बाद में फिर ये पंडित जी के नीचे मायचंद रहा ज्यादा, बाजे मान्य नहीं हो तो करे तो प्रभु ने सोते वक्त उसको सुराग मोड़ दिया। उसमें खीमचंद जो संगी था गोल्डिया बाजे घर में था से सामने। अच्छा, ये देखी बात है। हाँ क्या देखी बात है, उसने इसमें वृत्तांत में वर्णन कर रखी। इसमें तो बहुत बात जो काट रखी वो मन ने वह बात है अपनी बुआ के ससुरे ने हरी सिंह पटवारी दे मुड़लाने वाले दे गहने पर सुन रखी है, जो भी लक्ष्मीचंद का क्लास फेलो के लिए 4 लाख में ने, तो मन तो उसके मुँह सुन रखी मैं, फिर उसमें तरले वाला कुकुर मानूंगा मैं। ठीक है बात। पंडित जी की एक खास बात थी, वो उसका गढ़ जो पारा प्यार रखा था उसके कारण 1 या 2 भजन गाने के बाद में खुल जाता। आप पहले न्यू बताओ हाँ बुढ़े भी पहले थोड़ा अगर रायर दा गला 1 या 2 भजन गाने के बाद में फिर दिल पड़ जाता। मेरे पिताजी भी नहीं बताते स्वरूप सुंदर का डालता गले, ये तो नुकदा इतनी ऊपर आवाज आती बेरना साफ हो जाता। फिर तो पहले जो करने हो बात नहीं पीवे, फिर वो आदमी ने पीने लग जाए। हाँ फिर वो आदमी हो क्या देख अदमाई और बात है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, आपने भी टेस्टिंग कर रखी है। तो ये तो ऐसे होता है। ठीक। स्वामिदान कौन से ब्राह्मण थे? हाँ बिल्कुल, उन्होंने भी सुधार ही किया। जी जी। ये हमारे महापुरुषों ने जाति को सुधारने के लिए कदम उठाए।